बसीर साहब गुड मॉर्निंग। पहले तो एक बार आपसे नवंबर की सीरीज का आउटलुक लिया जाए। बताएं सर, पहले नवंबर की सीरीज के बारे में क्या ख्याल है, क्या आउटलुक है, क्या दिशा रहेगी? गुड मॉर्निंग अनिल जी। तो देखिए, लास्ट 4 दिन की वॉलेटिलिटी ग्लोबली थी, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है तेल वापस मार्च के लोज पे आ गया और आपका डेफिसिट और आपके नंबर्स बेस्ट आ रहे हैं। आपकी कंजम्पशन है, फेस्टिवल है, तो कोई दो राय नहीं सर। 3 तारीख पड़ती है मंगलवार, मंगल बुध से बाजार घूम जाएगा और मेरे हिसाब से दिवाली पे 12,000 प्लस आपको निफ्टी दिखेगा और 26,500 आपको बैंक निफ्टी दिखना चाहिए बाय एंड ऑफ इन द नवंबर सीरीज। तो बैंक्स इज वेयर द मनी इज, लोएस्ट कॉस्ट ऑफ मनी, मिड कैप बैंक विल राइज। सीमेंट शेयर्स, कंस्ट्रक्शन, ये आप कभी देख ही नहीं सकते, तो आप कैसे बेयरिश हो सकते हैं? गोदरेज प्रॉपर्टी आपको बोला था, या जो भी रियल इस्टेट विल टेक द प्लेस ऑफ गोल्ड, और इस कारण से आई एम वेरी बुलिश ऑन द ब्रॉडर मार्केट। और ये जो फियर है ये लेने का मौका है। 2 दिन से हम आपको कह रहे हैं। अब यूएस की मार्केट क्या करेगी, वहां पे इलेक्शन अनसर्टेनिटी है, कोविड है। हमारे यहाँ तो तेल का भाव ही आपको सबसे बड़ा बुलिश बना रहा है। इससे बढ़िया टाइम हो नहीं सकता। दिवाली में 12,000 प्लस है। आप कहें तो मैं शुरू करूं, कल का अपडेट भी दे दूं, तो अनिल जी आप शुरू करें। जी सर प्लीज, कल का अपडेट भी बताएं और साथ ही अपनी फ्रेश पिक्स भी। तो आपको टाटा मोटर कल 30-31 में कहा था, 34.5 35 बिक गया, प्रॉफिट बुक कीजिए। एचडीएफसी लाइफ आपको मैंने ही खड़े होके कहा था 60, 62, 65, 67, 597 रुपए, 600 हो गया, प्रॉफिट बुक कीजिए अगर आप शॉर्ट टर्म है। बीपीसीएल 344 पे कहा था, 355, 65 हो गया, वहां आप बने रहिए। बीपीसीएल और पीएसयू स्टॉक्स में री रेटिंग है। 172 वाला एचपीसीएल 188 है और 76 वाला आईओसी 81 हो गया है। गोदरेज प्रॉपर्टी 980 वाला 1050 है। सन टीवी कल आपको 16-17 का था, 425 है। 97, 98 वाला आरईसी आज 105 रुपए बिक गया। मैं कह रहा हूँ इन पीएसयूज में तो नई चाल आ रही है सर, और ये शेयर अभी भी यहाँ से 15-15, 20% बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो बायबैक है दैट इज रिटर्न ऑफ मनी टू द शेयर होल्डर्स, एक्सट्रीमली पॉजिटिव। तो आप कहें तो मैं 2 स्टॉक कहूँ, दोनों पीएसयूज है। जी सर बताएं। हाँ, एक नाम मेरा छूट गया सर, सेल मैंने कल कहा था, सेल में लेकिन स्टॉप लॉस हो गया। लेकिन मैं दावे से कहता हूँ सेल विल बी द बेस्ट परफॉर्मिंग रिजल्ट्स ऑफ द स्टील कंपनीज। तो बने रहिए, 42 का टारगेट इसमें मैं अपडेट कर रहा हूँ। अब मेरी बाइज है सर बीईएल, 88 रुपीज का भाव है, 86.25 का स्टॉप लॉस रखिए, 98 का टारगेट। और आरईसी के साथ अब पीएफसी विल गिव यू 11% डिविडेंड यील्ड, बायबैक विल बी श्योरली इधर। 86.50, 87 में लीजिए, 85 का स्टॉप लॉस, 97 to 98 का टारगेट। ओके, तो ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय। बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यहाँ खरीदारी करें 88 रुपए के आसपास, 88.50, और यहाँ पर रखिए स्टॉप लॉस 86 रुपए 25 पैसे का, 98 रुपए का रखिएगा टारगेट। पीएफसी 86 रुपए 50 पैसे के आसपास ये खरीदिए, 85 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और पीएससी में भी यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं लगभग 95 रुपए के आसपास के टारगेट के लिए। तो ये 95 के टारगेट के लिए ये 2 बेहतरीन स्टॉक है जहां पर करनी है आपको खरीदारी। बसीर साहब की तरफ से ये राय। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दोपहर में फिर से होगी आपसे मुलाकात। बसीर साहब नमस्कार, स्वागत है सर आपका। उतार चढ़ाव काफी दिख रहा है बाजार में, आज कुछ नए लोज भी नीचे दिखे, लेकिन वापस रिकवरी के भी आसार है। बताएं सर क्या करना चाहिए और अपडेट्स आपके। तो जैसे आपने कहा सर, ये उनके लिए नहीं है जिनका वीक स्टमक है, क्योंकि आप डाउ फ्यूचर देख के जो शॉर्ट करना था वो तो कर गए, वो तो मेरे हिसाब से फंस गए आज, क्योंकि सोमवार को जो भी डाउ होएगा, इंडियन मार्केट्स आर लुकिंग वेरी वेरी स्ट्रांग। मेटल्स में तेजी देखिए, पीएसयूज में देखिए आईओसी के रिजल्ट्स, बीपीसीएल, एचपीसीएल। तो आई एम गोइंग विद अ बेंट ऑफ माइंड टू बाय द डिप, एंड आई एम कंटिन्यूइंग टू थिंक that we will outperform from next week. So this is the time to put your money where your mouth is, and you are getting stocks on cheap level because of fear. The underlying remains कि अगर आप लीवरेज हैं तो ध्यान करिए, बट ये मौके रोज रोज नहीं आते जहां आपको एक तरफ सारा कुछ शॉर्ट करने को आपको डिस्काउंट पे मिल रहा था ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज। वो बता रहा है कितनी बुरी तरह से शॉर्ट वाले ट्रैप हो सकते हैं अगर ये रिकवरी हो गई बाय द लास्ट 1 आवर। तो सुबह का अपडेट ये है सर, आपको बीएल 88 पे दिया था, 91 हिट हो गया, वहां बुक करिए प्रॉफिट। पीएफसी कहा था बने रहिए, पीएफसी विल कम विद स्टेलर नंबर्स, 85, 86.50 का स्टॉप, 83, 84.25 का स्टॉप लॉस है, 98 का टारगेट। अब आप कहें तो एक बाय एक सेल है, दोनों हेज करने के लिए। जी हाँ सर प्लीज बताएं। तो गेल लीजिए सर, 84, 84 में 82.5 का स्टॉप लॉस, 95 का टारगेट।
और नौकरी बेचिए 3535 से लेके 3555, 3610 का स्टॉप लॉस, 3320 का टारगेट। ओके, तो एक खरीदना है, एक बेचना है। गेल खरीदना है आपको 82 हाफ, 82 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ, 95 रुपए का टारगेट। और नौकरी.com जो मजबूत खुलने के बाद हम नीचे की तरफ आ रहा है, यहां पर बिकवाली करनी है। 3610 के स्टॉप लॉस के साथ बेचिए और यहां पर आपको बेचकर 3320 का टारगेट रखना है। तो ये है आपके लिए नौकरी.com में बिकवाली करने की राय। ये दो स्टॉक है जहां पर नौकरी.com यानी कि आप इन्फो एज जिसे कहते हैं, यहां पर बसीन साहब की तरफ से शुक्रिया सर आपका। 2:50 पर फिर से होगी आपसे मुलाकात। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।